गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज की सुबह हम हैं जम्मू में, और जम्मू पहुंचने में अभी थोड़ा सा बाकी है और टाइम बचा हुआ था, और कल मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। और अभी इस टाइम जो है हम लोग हैं वहाँ पे जालंधर से आगे पठानकोट पहुँचने वाले थे, तब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की थी, क्योंकि बाकी की रिकॉर्डिंग रात हो गई थी तो रात में करने का कोई मतलब नहीं था। और ये हम लोग हैं 400 बजे को क्रॉस कर चुके हैं, और करने के बाद जो है हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद देखिए कितनी भीड़ है। चाहे आप किसी भी मौसम में जाओ, किसी भी समय में जाओ, यहाँ पर हमेशा ही चहल पहल लगी रहती है और हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी हूँ जम्मू स्टेशन पे, और ये हमारी भीड़ रिकॉर्डिंग है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दिवाली के समय सफाई करना है और ये घर से बाहर है, तो मैं बता दूं मैंने अपने घर की साफ़ सफाई बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि हमारी बुकिंग जो है वो लगभग 3 महीने पहले की थी। तो वही होता है ना कि जब कंफर्म हो जाता है तो ये सोचते हैं कि बस अब निकल चले, जो होगा वो बाद में कर लेंगे। तो मैंने अपने यहाँ की साफ़ सफाई पहले कर ली थी, इसलिए मुझे घर की टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, समय पर वापस पहुँचने की टेंशन ज़रूर है। और हम लोग अब आ गए थे रेलवे स्टेशन से बाहर, और आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इतनी ही भीड़ है, इतना ही सब कुछ है। उसके बाद हम लोग बस स्टैंड गए, और बस स्टैंड जाने के बाद जो है वहाँ से कटरा के लिए बस है, तो उसको लेते हैं। और लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कटरा। और सच बताएं, यहाँ के रास्ते और वहाँ के रास्तों में तो बहुत फ़र्क है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। पहाड़ों के रास्ते या जो है कितने टेढ़े मेढ़े, कितने मोड़ भरे होते हैं, और इतनी अच्छी ड्राइविंग ये लोग करते हैं ना कि मज़ा जो है बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए हम लोग को डर लगता है, लेकिन इन्हें नहीं लगता है। तो ये से ही पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए हम लोग के जो है आस्था के केंद्र वैष्णो देवी माता के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जो है दिवाली का समय है, तो थोड़ी सी रौनक ज़्यादा हो रखी हुई है बाज़ार में भी और हर जगह पे। और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो जो है लग रही थी, तो बहुत एक जाने से पहले पहले का जो एक रोमांच होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो जो है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा जो है सुरंग के रास्ते में क्रॉस करते हैं ना, तब लगता है, क्योंकि ऐसी सुरंगें तो हमें सिर्फ पहाड़ों में मिलती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी। तो बाहर हाथ से निकाल नहीं सकते, इसलिए मैंने इसके अंदर से ही इसकी रिकॉर्डिंग की आप लोगों के लिए। और बहुत रोमांचकारी लगता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मन खुश हो रहा था, मन बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आप लोग के लिए मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी इसकी। एक रास्ता पीछे छूटता है, सामने दूसरा रास्ता रहता है, बहुत ज़्यादा ही जो है थोड़ा सा लगता है ना एकदम से अजीब सा थोड़ा सा, तो वही लग रहा था। तो मैं इससे पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन हर बार एक नयापन लगता है, हर बार एक नया क्रेज़ लगता है, कि जैसे लगता है कि हर बार एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ें हैं, आप जितनी बार भी यात्रा करेंगे उतनी बार यात्रा करने लगती है, जैसे मन ही करता है कि हर बार उस जगह पर पहुँचे रहें। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही है, हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हर साल वहाँ तक पहुँचते रहें। तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारी बुकिंग बहुत पहले की थी, तो इसलिए हम लोग निकल चले हैं अपने यात्रा पे। और सचमुच में ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं, ये सचमुच एक यात्रा ही है। क्योंकि यहाँ पर आप चलते जाइए, बस मन में रहता है कि हमें इस जगह पर पहुँचना है, और वहीं पे जाके हमारी जो है यात्रा ख़त्म होगी। तो इसीलिए शायद इसको यात्रा बोलते हैं, क्योंकि और सब जगह कहते हैं ना हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं। तो शायद यात्रा करने का यही एक यात्रा शब्द का शायद यहाँ पे यही शाब्दिक अर्थ है, कि बस यहाँ पे चलते जाते हैं। और यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़, जितनी बार आइए उतनी बार ही कम है, जितना मन है उतना घूम लीजिए, लेकिन मन की जो इच्छा है ना वो कहीं नहीं ख़त्म होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जो यात्रा से पहले करने का प्रोसेस है, तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर यात्रा करना शुरू करते हैं। और अभी देख लीजिए कितनी शाम हो रही है। ये है कटरा शहर, बस अब लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद।
बार का प्रोसेस में थोड़ा सा डिफर था, थोड़ा डिफरेंट था पहले से, क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तो हमें कार्ड मिलता था और हमारी फ़ोटो खींची जाती थी। बस अब फ़र्क यही है कि वही कार्ड अब एक आई कार्ड की तरह हो गया है। जैसे स्कूल के बच्चे जो हैं वो लगा कर अपनी एक पहचान होती है उनकी कि ये जो है हमारे यहाँ पे स्कूल का है, वैसे ही वहाँ भी लग रहा था। उसको लगाने के बाद तो खैर हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो गया और वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो गया। नहीं तो हर बार तो इतनी लाइन लगानी पड़ती थी, इतनी लंबी लाइन होती थी, लेकिन इस बार भीड़ बहुत कम थी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। मैंने बोला दे दिया, चलो। जिस समय हम लोग वहाँ पहुँचे थे उस समय शाम की आरती हो रही थी और आगे स्क्रीन पर आप जो है नहीं इतना शो कर पा रही हूँ मैं। यहाँ आरती का जो वहाँ होता है ना उसको यहाँ पे दिखाते रहते हैं स्क्रीन पे और आरती चल रही होती है, तो काफ़ी म्यूज़िक था और जो है सब बज रहा था। तो कॉपीराइट की वजह से मुझे कई जगह यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा, लेकिन जैसे आप वहाँ पे मैं पहुँची और पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड कितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं, तो बिल्कुल एक जगह वो खड़े हो गए। तो ऐसे ही हैं वो, उनको उन्हें उन पर बहुत विश्वास है और उन्हीं के कारण मैं भी उनके साथ चली आती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आरती हो रही थी जिस समय हम लोग पहुँचे थे, बस इसके बाद हम लोग अपना चेक वगैरह करवाएँगे और कराने के बाद जो है फिर यात्रा शुरू करेंगे। और ऐसा मतलब ये थोड़ा-सा डिफरेंट था आई कार्ड लगा के चलने वाला, तो मुझसे थोड़ी दूर चलने के बाद थोड़ा नहीं चला गया, तो उसके बाद मैंने जो है थोड़ा पिट्ठू कर लिया। हालाँकि इससे पहले मैंने कभी पिट्ठू नहीं किया था, लेकिन इस बार थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने पिट्ठू कर लिया और मैं आगे चल रही थी, वो पीछे चल रहे थे, तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ना इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, अगर आप बिछड़े तो फिर अनाउंसमेंट कराना पड़ेगा और एक पल के लिए इंसान जो है थोड़ा हड़बड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे थे हम उनका। बस अब चलते हैं आगे। ये अर्धकुमारी तक पहुँचने के बाद फिर से जो है मैंने रिकॉर्डिंग की और इस समय रात के बज रहे थे लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे थे और यहाँ का जो यहाँ तो जो है बिल्कुल जो सफ़र होता है वो कभी बंद नहीं होता। जो यात्रा का टाइमिंग होती है कोई टाइमिंग नहीं है, जब लोग की अपने सहूलियत के हिसाब से यात्रा शुरू करते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से रुक जाते हैं। तो जो है बस रात के 11:30 के लगभग हो रहा था और बच्चे बूढ़े जितने भी हैं एक अलग ही एक जो है चाव होता है वहाँ तक पहुँचने का, एक अलग ही भावना होती है वहाँ तक पहुँचने की। तो उस समय जिस समय हम लोग यहाँ अर्धकुमारी तक पहुँचे थे उस समय रात के बज रहे थे 10 साढ़े 10 बज रहे थे, लेकिन ये बहुत थोड़ा आगे बढ़ने के बाद की रिकॉर्डिंग है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी, उसी में ठंड भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग मैदानी जगहों पर रहने वाले हैं और वो पहाड़ है तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है वहाँ से कटरा शहर की खूबसूरती देखने लायक है। आप देखिए, अब हम लोगों ने कईयों वीडियोज़ में देखी है कटरा शहर की खूबसूरती। रात के अंधेरे में जब लाइट जगमगाती है बहुत सुंदर लगता है। तो बस यात्रा ऐसे ही करते रहें, सुस्ताते हुए, आराम करते हुए, रुक-रुक के, चल-चल के बस यात्रा करते रहते हैं और मन में से जय माता दी बोलते रहिए और यात्रा करते रहिए। रास्ते कितनी भी लंबी सफ़र हो क्यों नहीं, सब कट जाता है। मन में एक विश्वास है, एक आस्था है और आस्था के नाम पर तो हम कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो बस ऐसे ही है माता रानी की यात्रा, बच्चे, बूढ़े, जवान सब में ताकत आ जाती है। रात के जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ इस जगह पे बिल्कुल माता रानी के भवन के सामने पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जहाँ से भेंट मिलता है, जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ पर तक पहुँचे और ये बज रहे थे रात के 1 बजे पहुँचे हम लोग और यहीं पर से सामान जमा हो जाता है। इसके आगे पर ना मोबाइल ले सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं, ये सभी को पता होगा। तो सामान वगैरह रखने के बाद हम लोगों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए फिर से लाइन में लग गए। तो इसके आगे की रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि सबको पता है इसके आगे ना मोबाइल जाता है, ना कुछ जाता है। और ये हो गई है सुबह और सुबह के समय बिल्कुल मतलब जिस समय हम लोग पहुँचे थे उस समय रात के 1 डेढ़ बज रहे थे। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर स्नान वगैरह करके हम लोग दर्शन करने को गए।
और ये सुबह का है जब हम लोग दर्शन करके वापस लौटे। तो ये है भैरव बाबा के वहाँ तक जाने के लिए रोपवे है। अब तो रोपवे हो गया है, इससे पहले लोग पैदल ही जाते थे। तो मैं सोचती हूँ कि आज तो इतनी सुविधा है तो हम लोग आराम से चले जाते हैं, लेकिन कभी ज़माने में जब ऐसी सुविधाएँ ना रही होंगी तो भी यात्राएँ तो बहुत दिन से, बहुत सालों से चल रही है। कइयों साल बीत गए, कइयों युग बीत गए, तो वो लोग कैसे करते होंगे। तो फ़िलहाल सब जो है भैरव बाबा तक जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से वापस अर्धकुमारी के रास्ते नीचे आते हैं। वो रास्ता सबसे ज़्यादा आसान और सबसे सिंपल पड़ता है, क्योंकि वापस आके इस जगह से लौट के वापस जाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जितने नीचे आप जाएँगे लिफ्ट लेने के लिए, फिर वापस उतने ही ऊपर आएँगे, फिर वापस जाएँगे रास्ता। इससे अच्छा है कि आप सीधे भैरव तक पहुँचिए, वहाँ से फिर आप दूसरा रास्ता पकड़िए। एक रास्ता निकलता है जो अर्धकुमारी होके जाता है, फिर अर्धकुमारी तक का रास्ता लेके अर्धकुमारी होते हुए भी नीचे आ जाइए। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया है। और सुबह के समय भाई हम लोग को बहुत ठंड लग रही थी, और क्योंकि ठंड वाक़ई में बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल सर्द हवाएँ चल रही थी, कि बता नहीं सकती हूँ। ऐसा कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसने स्वेटर ना पहना हो। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ का दृश्य इतना अच्छा लगता है, जब पहाड़ों पर से धुंध उड़ती है ना, तो इतना सुंदर लगता है कि मन ही नहीं करता है यहाँ से छोड़ के कहीं जाने का, कहीं और देखने का। तो यही रोपवे है जो ऊपर तक जाएगा। हम लोग भी इसी रास्ते से ऊपर गए, फिर नेक्स्ट दूसरे रास्ते से नीचे आ गए। और पहुँचने के बाद आगे रास्ते में बाण गंगा तो आना ही है, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने फिर से स्नान किया, और सही बताऊँ बहुत मज़ा आया थी, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। आप भी जो कभी गए तो बाण गंगा में ज़रूर स्नान करिए, बहुत मज़ा आता है। और इसी के साथ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड करूँगी, और ये आपको फर्स्ट सेशन मिला है देखने के लिए। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।